हो गया ना अच्छे से? यस सर। यस सर। भी एक पॉइंट इम्प्लाइड के अंदर टेसिड के अलावा और भी है क्या? इसके अंदर काशी आता है, लेकिन अभी हम उसको नहीं पढ़ेंगे और आपको अभी उसके बारे में जानना भी नहीं है, उसको हम एकदम सेपरेटली अलग से पढ़ते हैं, ठीक है? सर तो एक्सप्रेस के अंदर भी कुछ तो होगा, मींस है क्या? एक्सप्रेस के अंदर कुछ नहीं है, एक्सप्रेस सिर्फ ओके रिटर्न फॉर्म में, ठीक है? ओके सर। क्लियर रहेगा, ये समझ आ गया? यस सर। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। जैसे आपको ये क्लियर है तो पहला बेसिस हो गया, क्रिएशन के बेसिस पर हम बनाते हैं एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। टेसिट मैंने आपको अलग से बताया है क्योंकि इससे शॉर्ट नोट्स आते हैं एग्जाम में। अब मैं दूसरे बेसिस पे आता हूं। दूसरा बेसिस होता है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन को परफॉर्मेंस भी कहते हैं। आप जब कॉन्ट्रैक्ट बनाए हो तो परफॉर्म करना है कि नहीं करना है ये बताओ। करेंगे सर। परफॉर्म करेंगे। इस हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट की वैरायटीज देखो। जैसे अगर मैं बोलता हूं एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब होता है अ कॉन्ट्रैक्ट which already has been performed। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो परफॉर्म हो चुका होता है उसे एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, ठीक है? एग्जाम्पल के तौर पे आदित्य जो है वो अपनी कार प्रांजल को सेल करना चाहता था और प्रांजल को इसके बदले 5 लाख रुपए देने थे। आदित्य ने अपनी कार दे दी है और प्रांजल ने 5 लाख रुपए दे दिए हैं। मतलब आदित्य ने भी अपना काम पूरा कर दिया, प्रांजल ने भी अपना वर्क पूरा कर दिया, तो इनका कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाया? एग्जीक्यूटेड कहलाया। एग्जीक्यूटेड क्या है, समझ में आया? यस सर। यस सर। ने अपना कंप्लीट कर दिया। दूसरा एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर परफॉर्मेंस इज आउटस्टैंडिंग ऑन बोथ द पार्टीज। लैंग्वेज को थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे और आप कहीं भी कोई भी थ्योरी पढ़ दो, मेन यही लैंग्वेज आपको लिखनी रहती है। A contract where performance is outstanding on both the parties, or a contract which is still to be performed। still को मैं डबल अंडरलाइन कर रहा हूं, उसका आगे भी काम पड़ेगा। still to be performed, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसकी परफॉर्मेंस अभी बाकी है। एग्जाम्पल मैं ये दे सकता हूं इसका कि आदित्य जो है उसने क्या सेल करनी है प्रांजल को, आप जानते हो क्या बेचने वाला है भाई? कार। अब प्रांजल 5 लाख ना। अभी आदित्य ने कार दी है ना प्रांजल ने पैसे दिए हैं, दोनों की परफॉर्मेंस अभी आउटस्टैंडिंग है, बाकी है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटरी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एग्जीक्यूटरी। एग्जीक्यूटरी। में क्या डिफरेंस है? सर कंप्लीशन ऑफ टास्क। एग्जीक्यूटेड जो है वो परफॉर्म हो चुका है और एग्जीक्यूटरी जो है परफॉर्म होने वाला है। नहीं करें। अच्छे से दोनों क्लियर है कि नहीं, ये बताओ। क्लियर है सर। क्लियर है। तीसरा जो होता है उसको हम बोलते हैं पार्टली एग्जीक्यूटेड एंड पार्टली एग्जीक्यूटरी। अब आप इसका मतलब बता दो चलो। सर सपोज कार चले गई पर पैसा नहीं आया। वेरी गुड। सर एक पार्टी ने कर दिया है। वेयर वन पार्टी हैज ऑलरेडी परफॉर्म, where one party has already performed and yet to be performed by other। एक ने कर दिया है, दूसरे का करना बाकी है। बताओ क्लियर है कि नहीं है, हाँ या ना? यस सर। अब आपको एक्सप्रेस इंप्लाइड समझ आ गया अच्छे से? यस सर। कोई डाउट? एग्जीक्यूशन समझ आ गया? एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटरी, पार्टली एग्जीक्यूटेड, कोई तकलीफ नहीं? यस सर। और इंफॉर्मेशन दे सकते हो, एक और बता सकता हूं मैं।
यस हाँ सर। सर। यस सर। तो मैं यस सर। तीसरा बेसिस स्टार्ट करता हूँ। तीसरा बेसिस जो होता है बेटा, उसको बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी। और आज अब इस क्लास को जो अटेंड नहीं करेगा उसको आगे कुछ नहीं पल्ले पड़ेगा, ये भी पक्का है। अगर आपको वैलिडिटी का बेसिस नहीं आता तो आपसे ये नहीं बनेगा आगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है। ध्यान से सुनना, मेरी बात को एकदम अच्छे समझना। ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी की अपन बात करते हैं। सबसे पहला जो होता है वो होता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्या होता है? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिडिटी का मतलब भी समझ लो, इसका मतलब होता है लीगल एनफोर्सेबिलिटी। मतलब कि थोड़ा भी ऊपर नीचे हुआ तो सीधे कोर्ट पहुंच सकते हो। कहां पहुंच सकते हो? कोर्ट। कोर्ट। तो कोर्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? तो इसका सेक्शन अपन लिखते हैं। इसका सेक्शन है 2 सबसेक्शन एच। क्या है? 2 सबसेक्शन एच। 2 सबसेक्शन एच। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट डेफिनेशन इसकी होती है अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। एक ऐसा अग्रीमेंट जो लीगली एनफोर्सेबल होता है। क्या होता है? लीगली इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है। आगे हम लाइन ऐड कर देते हैं एंड ऑल द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ प्रेजेंट। कॉन्ट्रैक्ट आर प्रेजेंट। बताइए कोई तकलीफ? नो सर। नो सर। नो सर। क्या होता है समझ आया कि नहीं आया? हाँ या ना? यस सर। सर एक बार फिर से समझा दो। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट उस कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं जिसमें कॉन्ट्रैक्ट के सारे जो 7 एसेंशियल एलिमेंट बताया हूं वो प्रेजेंट होते हैं, उसको हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। ठीक है, इसको हम करते हैं कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो लीगली एनफोर्सेबल है। लीगली एनफोर्सेबल मतलब रिटर्न है, स्टैंप है, साइन है, प्लस सारे एसेंशियल एलिमेंट जिसमें प्रेजेंट है, वो क्या कहलाएगा? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। मेरी बात समझ आई कि नहीं? हाँ या ना? यस सर। यस सर। एक बात बताओ, वैलिड का अपोजिट वर्ड क्या होता है? इनवैलिड। इनवैलिड। वैलिड। वो जनरल इंग्लिश में होता है। जब आप लॉ की बात करते हो तो वॉइड। का जो वॉइड। बोलते हैं उसे हम वॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉइड। 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 ध्यान से मेरी बात को सुनना, यहाँ से आपका जो बेस बनेगा आगे आपके काम आएगा। मैं केवल वॉइड दिखाऊं ना अग्रीमेंट दिखाऊं ना कॉन्ट्रैक्ट दिखाऊं। वैलिड मतलब होता है जो एनफोर्सेबल है, और वॉइड का मतलब होता है जो चीज नॉन एनफोर्सेबल है, मतलब जिसको कोर्ट एंटरटेन नहीं करता। मतलब कोर्ट जिन केसेस को रिजेक्ट कर देता है, बोलता है मैं हैंडल नहीं करूंगा, उनको वॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉइड। वाइड वॉइड। मेरी बात समझ आई कि नहीं है? यस सर। यस सर। यस सर। सिर्फ शब्द दिखा है क्या वॉइड? मानते हो बात को? यस। अब दो यस सर। यस सर। एक ब्रांच में मैं लिखूंगा वॉइड अग्रीमेंट। क्या लिखूंगा? वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट। दूसरी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। क्या? कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड अग्रीमेंट मतलब होता है, ब्रैकेट में एक और चीज लिखते हैं अपन यहाँ पे, वॉइड ए बी एब इनिशियो। भूलना मत ये वर्ड को, ये लैटिन टर्म है। या एब इनिशियो मतलब होता है फ्रॉम द बिगिनिंग। क्या? फ्रॉम द बिगिनिंग। फ्रॉम द बिगिनिंग। वॉइड एग्रीमेंट का मतलब सुनो, एन अग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। ऐसा एग्रीमेंट जो लीगली एनफोर्सेबल नहीं है, नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द बिगिनिंग, एंड कैन नॉट बी मेड इनटू कॉन्ट्रैक्ट। और जिसको क्या नहीं बनाया जा सकता? कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया जा सकता, उसे वॉइड एग्रीमेंट बोलते हैं। एग्जांपल देते हैं जिससे चीज आपको क्लैरिटी आ जाएगी। एक्स नाम का एक पर्सन है, उसने एक ऑफर किया है, ये ऑफर वाई को किया गया है। ऑफर करते समय वाई अनसाउंड माइंड का है, मतलब उसका दिमाग सही जगह पर नहीं है, मान लो वो पागल हो चुका है। तो क्या यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा? नो सर। नो सर। नो सर। क्यों नहीं बन पा रहा है? सर एसेंशियल एलिमेंट मिसिंग है। एलिमेंट मैच नहीं है। शुरू से ही एसेंशियल एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। अब यहाँ पे जैसे वाई हाँ भी बोल देता है, एक्सेप्टेंस भी दे देता है, तो ज्यादा से ज्यादा इनके बीच अग्रीमेंट बनेगा। सही बात है।
यस सर, यहाँ के भी इस अग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते क्योंकि वाई अनसाउंड माइंड है, मतलब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का सबसे एसेंशियल एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, तो यह अग्रीमेंट क्या माना जाएगा? void, तो जब गड़बड़ शुरू void agreement. कब से हो, शुरू से ही प्रॉब्लम हो, तो ये माना जाता है कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता, एग्रीमेंट वॉइड बना जाता है, इसलिए इसको वॉइड फ्रॉम द बिगनिंग बोलते हैं। जैसे आप एक बात बताओ, मैं मिस्टर एक्स हूं, मैं कॉन्ट्रैक्ट एक माइनर के साथ करना चाहता हूं, कर पाऊंगा क्या? no, No, sir. इनकैपेबल है, तो यहाँ पर भी ये क्या कह जाएगा? वॉइड। agreement, अच्छा, Agreement. समझ आई कि नहीं आई पहले तो यार ये बता दो। yes Yes, sir, sir. आगे Yes, अब अगले हिस्से को ले लेते हैं, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है अ कॉन्ट्रैक्ट which was valid in the beginning, a contract which was valid in the beginning, but due to certain impossibility, its legal effect terminated and it became non-enforceable. एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो शुरू में बिल्कुल सही था, लेकिन कुछ ऐसा हो गया कि लीगल इफेक्ट खत्म हो गया, अब कॉन्ट्रैक्ट आगे नहीं बढ़ सकता। एग्जाम्पल, मेरे को एक बिजनेस करना है, मैंने आदित्य की शॉप रेंट पे दी है 12 महीनों के लिए, 12 मंथ के लिए। अब आप बताओ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं है? है सर, बिल्कुल है। कॉन्ट्रैक्ट है। है सर। हुआ क्या, 3 महीने बाद ही, आफ्टर 3 मंथ, जो शॉप है उसमें आग लग गई। अब आप बताओ क्या हमारा कॉन्ट्रैक्ट आगे परफॉर्म हो सकता है? क्या मुझे आगे रेंट देना है? नहीं, नहीं No, सर. sir. तो हमारा नो सर, पहले वैलिड था, कॉन्ट्रैक्ट बन गया था, बिल्कुल सही था, बाद में जाके क्या हुआ? Fire. ये क्या हो गया? fire, destruction, वॉइड हो गया। बात समझ आई कि नहीं आई? yes sir, Yes, sir. कि आधी अधूरी आई? अच्छे से आई कि आधी अधूरी? Sir, Yes, sir. वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अब एक एग्जांपल देते हैं, आप बताना ये वॉइड अग्रीमेंट है कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। सलमान खान कटरीना कैफ से शादी करना चाहता है कि नहीं चाहता है भाई? चाहता है। 20 अच्छा, मई को इनकी शादी है, 20 मई को शादी। एक बात बताओ, शादी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि नहीं होता? yes sir, contract, होता है. शादी एक कॉन्ट्रैक्ट। अब एक बात बताओ, ऐसा हो रहा है यार कि 15 मई को सलमान खान पागल हो गया। क्या हो गया? पागल हो गया सर, अब एक अगल वॉइड अग्रीमेंट की वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, contract सर, void contract, सोच के बोलना। void contract, void contract, Yes, sir. Void contract. Void contract. शादी कब है? 20, 20। पागल कब हो रहा है? 15, अभी शादी हो गई क्या? नहीं हुई। कॉन्ट्रैक्ट नहीं। बना क्या? नहीं बना अभी। नहीं, हाँ, बना है तो अभी ज्यादा से ज्यादा क्या बना इनके बीच? एग्रीमेंट। और ये Agreement. क्या हो जाएगा? Void. सलमान खान 31 मई को पागल हुआ, शादी कब हो गई थी? 20। कॉन्ट्रैक्ट बन गया था। शादी होने के बाद सलमान खान पागल हो गया, तो क्या वॉइड हो गया? contract, कितना क्लियर है? पूरा। 50-50, आप मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करने आ रहे हो, एक पार्टनरशिप करने आ रहे हो। एट प्रेजेंट अभी मेरी दिमागी अवस्था ठीक नहीं है, मैं अनसाउंड माइंड का हूं। वॉइड अग्रीमेंट की वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बोलो। void agreement, Void agreement. Unsound mind है।
आप मेरे पास आए, आपने मेरे साथ एट प्रेजेंट कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, आफ्टर 10 डेज, 10 दिन बाद मैं पागल हो गया, वाइड कॉन्ट्रैक्ट। वाइड कॉन्ट्रैक्ट। वाइड कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि आज तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बन गया, आप भी ठीक थे मैं भी ठीक था, लेकिन 10 दिन बाद यदि मैं पागल हो जाऊं तो वाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या क्लियर है? पूरा। इसी प्रकार का पूरा कोई डाउट हो तो आप मेरे को बताओ। सर वाइड डेथ के केस में क्या लेते हैं सर? किसमें? सर मीन्स कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद अगर कोई एक पार्टी मीन्स डेथ मीन्स गुजर जाता तो क्या लेते हैं? गारंटर को भरना पड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होता। किसको भरना पड़ता है? गारंटर। गारंटर। रेंटर। मेनली जब ऐसा कोई किस्सा होता है तो वॉइड कब होता है पता है? जब आप पर्सनली खुद इन्वॉल्व हो। कौन इन्वॉल्व हो? पर्सनली सर एग्जांपल? जैसे आप सबको मैं पढ़ाऊंगा, आपका और मेरा कॉन्ट्रैक्ट बना, वैलिड है कि नहीं ये बताओ। यस वैलिड है? वैलिड है। कल को अगर मेरे को कुछ हो गया तो मेरे घर वालों को आता है क्या पढ़ाना? मेरे घर वालों से पढ़ोगे? नहीं। नो सर। नहीं तो आपका और मेरा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड। बात समझ आई सर कि नहीं? मीन्स जब तक फाइनेंशियल लायबिलिटी इंकर नहीं होगा गारंटर कुछ नहीं करेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा, कोई मतलब नहीं। जैसे बैंकिंग में साफ साफ बोला जाता है कि अगर पर्सन मर भी गया तो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड होने नहीं दिया जाएगा। ठीक, उसकी लायबिलिटी उसके घर वालों पे आएगी, उसके गारंटर्स पे आएगी। ठीक है, लेकिन अगर आप पर्सनली इन्वॉल्व हो, आप ही कर रहे हो कॉन्ट्रैक्ट, आप, हाँ बेटा बोलो। सर मतलब अगर आप गुजर गए तो फीस रिफंड होगा? भाई मुझे मत गुजार दो, पहली बात तो ये है। अरे सर एग्जांपल तो सर एग्जांपल। नहीं, इसमें डूब जाता है पैसा, डूब जाता है। आई बात समझ में? मार डाले यस यार। सर। चलो, वैलिड और ये समझ आया कि नहीं? वॉइड एग्रीमेंट, वाइड कॉन्ट्रैक्ट, ईमानदारी से बोलो। सर कॉन्ट्रैक्ट हमेशा इनफोर्सेबल होगा ना? क्या चीज? कॉन्ट्रैक्ट हमेशा इनफोर्सेबल होगा ना? कॉन्ट्रैक्ट अगर सारे एलिमेंट प्रेजेंट हैं तो एनफोर्सेबल होगा। ठीक है, अभी और आगे वैरायटी बताऊंगा तो आपको एक क्लैरिटी आ जाएगी। अभी आप वैलिड और वाइड बताओ, आपको समझ आया कि नहीं आया? आ गया। यस अगर Yes, सारे sir. एलिमेंट प्रेजेंट है भैया तो बिल्कुल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। अगर एलिमेंट शुरू से ही प्रेजेंट नहीं है तो वाइड एग्रीमेंट, और कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद कुछ हुआ तो वाइड कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट। बात क्लियर है कि नहीं? हाँ या ना ये बोलो। यस Yes. सर। क्लियर है। Yes, sir. कोई डाउट नहीं है? नो नो सर। क्वेश्चन को पूछूंगा तो आंसर बताओगे? यस यस सर। सर। आपको Yes, मुझसे sir. कुछ पूछना है? नो सर। किसी No. प्रकार का देश दुनिया का कोई भी डाउट कहीं पे भी बताइए। बताओ। सर आप बताइए, जैसे रिटर्न और ओरल होता है कॉन्ट्रैक्ट, उसमें अगर कोई इंटरनेट के थ्रू बनाएगा कॉन्ट्रैक्ट तो किस में आएगा? मैं नहीं समझा, फिर बोलो एक बार। आप बताए ओरल और रिटर्न होता है कॉन्ट्रैक्ट, हाँ। वैसे अगर इंटरनेट के थ्रू कोई कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो किस में आएगा? इंटरनेट के थ्रू करेगा तो किस में आएगा? इंटरनेट बोल रहे हो ना? यस सर, यस सर। उसे ई कॉन्ट्रैक्ट्स बोला जाता है और वो सारे एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। आप जब कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो लंबी से लिस्ट आ जाती है, एक्सेप्ट और रिजेक्ट करके आता है, आप उसका एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाते हो, वो पूरा रिटर्न होता है। आप कोई भी ऐप डाउनलोड करते हो यही करते हो। आप कहीं भी लॉगिन आईडी बनाते हो, लंबी कंडीशन आपको पहले दे दी जाती है, जिसको बिना पढ़े आप आगे बढ़ जाते हो। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? सही है सर। उसे एक्सप्रेस कैटेगरी में डालते हैं। और बताओ, पूछो पूछो, क्वेश्चन पूछो। और कहीं किसी प्रकार का कोई डाउट? क्लियर है हाँ या ना? एक्सप्रेस क्लियर है, इम्प्लाइड sir. क्लियर है कि नहीं बताओ? यस सर क्लियर। यस टेसिट क्लियर है? टेसिट क्लियर है? यस सर। यस Yes, sir. एग्जीक्यूटेड एग्जीक्यूटरी, पार्टली एग्जीक्यूटेड पार्टली एग्जीक्यूटरी क्लियर है कि नहीं है? ओके सर। Yes, Yes, sir. आपको आज की डेट में वैलिड और वॉइड का अंतर पता है कि नहीं पता? यस सर। यस सर। पता है। वॉइड sir. एग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के बीच का डिफरेंस पता है कि नहीं पता? यस यस सर। सर। तो एक बात बताओ, अभी मेरी केवल एंगेजमेंट हुई है
और मेरी फियांसे को अगर कुछ हो जाता है या मुझे कुछ हो जाता है तो वॉइड एग्रीमेंट की वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। void agreement, Void agreement. void मेरी agreement, और मेरी जो पार्टनर है शादी हो गई, शादी के बाद अगर मुझे कुछ हो जाता है तो void contract, void contract, void contract, मैंने एक प्रपोजिशन रखा है कि चलो मिलकर बिजनेस करते हैं, अभी आपके एक्सेप्ट करने से पहले ही मान लो या आपके हाँ बोलने पर गवर्नमेंट ने इस बिजनेस को इलीगल डिक्लेयर कर दिया तो वॉइड एग्रीमेंट void agreement, void void agreement, agreement, void Void agreement, Void agreement. और मेरा एक बिजनेस हो गया, बिजनेस चालू कर दिए, 1 महीना बीत भी गया है, अब गवर्नमेंट ने इसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया तो void contract, void Void contract, contract, ये समझ आया दोस्तों कि नहीं आया ये बताओ। yes Yes, sir, हाँ क्या यार अपने सेक्शन भी कोट कर देते हैं। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का क्या लिखे अपन 2H लिखे ना। H, वॉइड एग्रीमेंट का याद रखना सेक्शन 2G है, क्या है section 2G, 2G, Section 2G. और जो हमारा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है इसका सेक्शन 2J है। कोई तकलीफ? no no, no sir, क्या हमको सब No, सेक्शन sir. याद रखने होंगे? नहीं, कुछ लिमिटेड होंगे, मैं अलग से लिस्ट दूंगा, बस वही पढ़ना, उसके अलावा और मत पढ़ना, ठीक है। Yes, sir. इतना Yes, तो sir. कल अपन इसके आगे के टॉपिक्स करेंगे, ठीक है। बस आज Yes. इतना। yes sir.